हेलो, नमस्कार दोस्त। गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग? चलिए, मेरी आशा विश्वास है आप लोग खुश हैं। और मैं आज बात करने वाला हूं कि ये मन, आखिर ये मन क्या है और मन को हमें समझना कैसे है। जब तक हम मन को समझते नहीं हैं, मन की विचारों को समझते नहीं हैं, मन की भूख को समझते नहीं हैं, मन की दिशा को समझते ही नहीं है, मन को सही दिशा नहीं दे पाने की वजह से हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं और खुद को हताश, निराश, परेशान जीना चालू कर देते हैं। तो हमें मन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हम मन को समझ नहीं जाते हैं अच्छे तरीके से, तब तक हम अपने जीवन में कुछ नया कर नहीं पाते हैं। तो मन को हमें समझना जरूरी, बहुत ही जरूरी होता है। मन को समझने के लिए हमें ऐसे चीजों की ओर हमें आकर्षित करना होता है जो हमें जीवन के लिए जरूरी होता है। जैसे हमें अच्छे घर में रहना, अच्छे भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे जगहों में घूमना फिरना, ये हमारी मन की भूख होती है। और जब हम ये सारी चीजों के लिए मन को, भूख को जगाते हैं, तो मन में हमें एक ऊर्जा अट्रैक्ट होता है। और वो ऊर्जा अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव ऊर्जा। और वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है, पॉजिटिव विचारों से हमारे मन को जो है शुद्ध करता है, जिससे हम अपने जीवन में मेहनत करने के लिए उठ खड़ा होते हैं और मेहनत करते हैं। हमें उस भूख को मिटाने के लिए, उस मन की भूख को मिटाने के लिए। और जब हम मेहनत करना चालू करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, उस आशा को लेकर, उस भूख को लेकर, तो हमारे मन में मेहनत करते वक्त बहुत सारी नेगेटिव विचार आते हैं कि क्या पता हमें ये पूरा हो सकता है या नहीं, क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूँ या नहीं। इस तरह की विचार हमारे मन में आते रहते हैं। और हम सक्सेसफुल लोग, जिसके पास दृढ़ संकल्प होता है, कर्म निष्ठा होता है, वो बिल्कुल डटे रहना चाहता है। वो पूरे जिद जिद के साथ में जिद लगा रहता है कि नहीं, आज अगर आज हमारे मन की ये सारे भूख है, तो इस भूख को हमारी मेहनत से 100% पूरा हो सकती है। और वो पूरा करता है उस मेहनत को करके। और बहुत सारे लोग जो होता है कि वो मन की बातों को इतना सीरियसली ले लेता है कि नहीं, वाकई में ये सारा चीज पूरा नहीं हो सकता है, ये चीज मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। और अपने अंदर में एक ऐसी आलसपन पैदा कर देता है, जो बाकी लोग, भीड़ के लोग जैसा जीता है वैसा ही जीना स्टार्ट कर देता है। तो हमें भीड़ से उठ खड़ा होने के लिए, हमें भीड़ से ऐसे कुछ शब्द विचारों की जरूरत होती है जो भीड़ को नहीं होती है। क्योंकि भीड़ में से हम खड़ा होना चाहते हैं, भीड़ में से हमको सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुखी हो। क्योंकि गरीब मैं हूँ, भीड़ गरीब नहीं है, भीड़ तो अमीर है। गरीब यदि मैं हूँ तो गरीब को हमको ही, कि गरीब से हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब हमारी सोच है, गरीब हमारी बीच है, हमारी सोच है। तो गरीब की सोच से लड़ना हम ही को पड़ेगा। जब तक हम गरीब की सोच से लड़ते नहीं है, तब तक हम अमीरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब गरीबी की सोच को लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अमीरी की सोच को लाना पड़ता है। जब तक अमीरी सोच को नहीं लाते, तब तक हमारे अंदर से गरीबी सोच मिटती नहीं है, तब तक हम गरीबी को दूर नहीं कर पाते हैं। तो हमें गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी सोच को मिटाने के लिए हमें अमीरी सोच को लाना पड़ता है। अमीरी सोच कहाँ से लाना पड़ता है? हमें अमीर लोगों से मिल के लाना पड़ता है, अमीर लोगों से बात करके लाना पड़ता है। हमें ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ना पड़ता है, जो कि इस रास्ते में चल करके वो अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाया है। ऐसे रास्तों में चल के जो है अपने जीवन को स्वर्ग की दुनिया में लेके गया है। तो ऐसे लोगों की जीवनी को हम पढ़ते हैं, और हमारे अंदर में भी एक फूल फूलता है, एक फूल का जो है अंश आते हैं, और हम भी फूलने के लिए चाहते हैं और हिम्मत जुटाते हैं, मेहनत करते हैं और मैं अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये चीजें कहाँ पे आती है? हमारे मन पे आती है। ये सारी, इतने सारी बातें, इतनी सारी विचारें हमारे मन पे आती है। तो हमें मन को जो है बस में करना है। तो मन को बस में करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? हमें मन को बस में करने के लिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्म सिद्धि की जरूरत होती है, आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। जब तक आपके पास आत्म अनुशासन, आत्म सिद्धि, आत्म विचार, आत्म सही विचार जब तक नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने मन को बस में नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास मन को बस में करने के लिए आत्म शुद्धि, आत्म
आत्म अनुशासन, आत्म सही मार्ग होना आपके अंदर में बहुत जरूरी है। तभी जो है आप मन को जीत पाएंगे और मन को एक सही राह दे पाएंगे और मन को एक सही ऊंचाई पे ले जाके खड़ा कर पाएंगे। तो बाकी दोस्त, हमारा शब्द विचार कैसा रहा हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।